ले जी, पीएसएल 10th का पहला ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है और कराची किंग ने डेविड वार्नर को पूरे $3 लाख में प्लैटिनियम कैटेगरी में खरीद लिया है। वो कौन लोग थे जो कहते थे इस बार पीएसएल का फ्लॉप शो होगा, बड़े विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भैया प्लैटिनियम कैटेगरी में कौन सी टीम के पास कौन से खिलाड़ी है, उसके बाद भैया उनकी तबीयत भी मैं फ्रेश करता हूं जो कहते थे कि इस बार आईपीएल फ्लॉप होगा, विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, आईपीएल के साथ क्लैश होगा, सभी खिलाड़ी आईपीएल में होंगे तो पीएसएल को कौन देखेगा। जरा थोड़ा सा सब्र करें। सबसे पहले मैं आपको प्लैटिनियम कैटेगरी के बारे में बता दूं। इस्लामाबाद के पास भैया 3 प्लैटिनियम खिलाड़ी हैं। नसीम शाह है, शादाब खान है और ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू शॉट को बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनको कितने डॉलर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है। पिशावर जल्मी के पास 3 प्लैटिनियम खिलाड़ी हैं। बाबर आजम है, साइम अयूब है और एक विदेशी खिलाड़ी है टॉम कैडमोर। और लाहौर कलंदर के पास ही भैया 3 प्लैटिनियम खिलाड़ियों में फखर जमान है, कप्तान शाहिनशाह अफरीदी हैं और उसके बाद जो है डैरल मिचेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर। और मैंने आपको बोला था कि लाहौर कलंदर जो है उनके पास पहली पिक होगी और यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उनकी नजरें डैरल मिचेल पर होगी और डैरल मिचेल को $2,60,000 में खरीदा गया है, यानी कि 6 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी में डैरल मिचेल को खरीदा गया है। और उसके बाद कराची किंग के पास 3 प्लैटिनियम कैटेगरी खिलाड़ी हैं जिनमें अब्बास अफरीदी, एडम मिलने न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है और डेविड वार्नर को तो भैया कमाल कर दिया उन्होंने। देखा कि हमारे पास पिक आ गई है और बचे कौन से खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर। तो उन्होंने भैया 1 मिनट ऐसे लगाया डेविड वार्नर को खरीदने में और पूरे $3 लाख में खरीद लिया। और पाकिस्तानी करेंसी में पता कितने पैसे बनते हैं, 8,40,00,000 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। और उसके बाद भैया मुल्तान सुल्तान के पास कौन से प्लैटिनियम खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, उसामा मीर स्पिनर गेंदबाज और मिचेल ब्रेसवेल जारहाना बल्लेबाज, इनका तल्लुक भी न्यूजीलैंड से है, विदेशी खिलाड़ी है। और अब लास्ट में बची है कोयटा ग्लैडिएटर। तो भैया कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी 3 बड़े खिलाड़ी जो प्लैटिनियम कैटेगरी में है, जिनमें 2 न्यूजीलैंड से हैं, फिन एलन और मार्क चैपमैन। भैया दोनों ही धांसू किस्म की बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं। और जो नंबर 3 पर है वो है मोहम्मद आमिर। तो भैया ये है पहले ड्राफ्ट के 3 प्लैटिनियम खिलाड़ी। सभी टीम फ्रेंचाइज ने अपने अपने 3 प्लैटिनियम खिलाड़ी जो हैं वो पिक कर लिए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि भैया प्लैटिनियम खिलाड़ियों में टॉम कैडमोर को कितने रुपीस में खरीदा गया, डॉलर्स के अंदर बात करूंगा। टॉम कैडमोर को भैया $1,90,000 के अंदर खरीदा गया है। और कराची किंग के पास है जी 2 विदेशी खिलाड़ी जिसमें एडम मिलने न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है और तेज गेंदबाज है, इनको $1,80,000 में खरीदा गया है। और डेविड वार्नर को पूरे $3 लाख में खरीदा गया है। और लाहौर कलंदर के पास एक ही विदेशी खिलाड़ी है डैरल मिचेल, उनको भैया $2,60,000 में खरीदा गया। डॉलर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है ना, जो हमें, वही मैं आपको बता रहा हूं। और इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में मल्टीपल कर सकते हैं कि कितने बनते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मुल्तान सुल्तान के पास एक विदेशी खिलाड़ी है प्लैटिनियम कैटेगरी में, मिचेल ब्रेसवेल, उनको $2,20,000 में खरीदा गया है। और कोयटा ग्लैडिएटर के पास 2 विदेशी खिलाड़ी हैं, दोनों का ताल्लुक न्यूजीलैंड से, फिन एलन $1,70,000 में, और मार्क चैपमैन की अगर बात करें तो $2,10,000 के अंदर जो है मार्क चैपमैन को जो है वो पिक किया गया है। और साइम अयूब के बारे में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में सिर्फ अभी तक जो हमें हमारे सोर्सेज से अपडेट मिली है कि साइम अयूब को $2,20,000 में साइम अयूब को खरीदा गया है। क्योंकि साइम अयूब जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के इन फॉर्म जो है वो ओपनर बल्लेबाज है, इन दिनों वो इंजरी का शिकार है, लेकिन पीएसएल तक तो वो है 100% जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जहां तक हमें खबर मिली है कि भैया वो फरवरी के दूसरे वीक में वो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और तीसरे वीक में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी भी शुरू हो जाएगी और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो खेलेंगे। और अब बात करते हैं जो कहते थे कि पीएसएल के साथ आईपीएल का क्लैश होने जा रहा है।
एक यानी कि एक वीक का बीच में जो है वो डिफरेंस है। एक वीक पहले पीएसएल शुरू होगा और उसके एक वीक के बाद जो है वो आईपीएल शुरू हो जाएगा। और जो लोग बातें कर रहे थे मीडिया के ऊपर आकर के भैया पीएसएल जो है इस बार फ्लॉप शो होगा, पीएसएल में बड़े विदेशी खिलाड़ी जो है बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आईपीएल होगा, आईपीएल के पास ब्रॉडकास्टर होंगे, पैसा होगा, और पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टर नहीं मिलेंगे, कमर्शियल नहीं मिलेंगे। मुझे बताएं कि भैया ये जो पाकिस्तान की फ्रेंचाइज ने लाखों डॉलर लगा दिए हैं, ये पीएसएल की हिस्ट्री में मैं तो भैया पहली बार देख रहा हूं। डेविड वार्नर को जो पिक किया गया है $3 लाख के अंदर, ये पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अभी तक। और मैंने जिस दिन पीएसएल शुरू नहीं हुआ था ना, मैंने आपको बता दिया था कि आईपीएल और पीएसएल ये जो दोनों सेम टाइम पर शुरू होने जा रही है ना, इसमें पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा। और पीएसएल पिछले जो 9 एडिशन हुए हैं उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया कि भैया ये आप कैसे बात कर सकते हैं, इनका तो क्लैश आपस में होगा, ब्रॉडकास्टर आईपीएल में होंगे, बड़े खिलाड़ी आईपीएल में होंगे। मैंने बोला था जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं होंगे ना, बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल के अंदर पिक नहीं किए जाएंगे, और उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। देखें अभी मैंने ये अभी पहला ड्राफ्ट हुआ, अभी इसके बाद एक और ड्राफ्ट बाकी बचा हुआ जिसको मिनी ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी फिन एलन, मार्क चैपमैन, मिचेल ब्रैसवेल, डैरल मिचेल, डेविड वार्नर और एडम मिलने, टेम कैडमोर, मैथ्यू शॉट, यानी कि बड़े से बड़े खिलाड़ी जो है वो पीएसएल का अभी हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था। और फ्रेंचाइज ने अपनी अपनी मर्जी के खिलाड़ी पिक भी कर लिए हैं। अभी से देख लें आप, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। और अभी तो मिनी ड्राफ्ट अभी बाकी बचा हुआ, और जो रहते हैं अभी विदेशी खिलाड़ी, अभी तो उनको भी पिक किया जाएगा। अभी मैंने आपको गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी वाले खिलाड़ियों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि लोग जो था वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाना था, इसीलिए जो है अभी फिलहाल मैंने आपको प्लाटिनियम कैटेगरी के बारे में आपको मालूमात दी है, और आपको बताया कि कौन सा खिलाड़ी कितने डॉलर्स के अंदर जो है वो बिक चुका है। और ये पीएसएल की सबसे बड़ी कामयाबी है डेविड वार्नर का आना, ठीक है, मिचेल ब्रैसवेल का। न्यूजीलैंड की तो तकरीबन कंप्लीटली जो टीम है ना, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, ट्राई नेशन सीरीज भी खेलनी है, और वो पीएसएल भी खेलेंगे, ठीक है। एक दो बड़े खिलाड़ी हैं, रचन रविंद्र हैं, ठीक है, और एक दो खिलाड़ी और हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी टीम जो है ना वो पाकिस्तान की पीएसएल खेलने के लिए रजिस्टर्ड है। देखिए प्लाटिनियम कैटेगरी में न्यूजीलैंड के कितने खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 खिलाड़ी पिक किए जा चुके हैं प्लाटिनियम कैटेगरी में, और लाखों डॉलर लगाए हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने और पीसीबी ने। भैया इनका थोड़ा सा हेल्प किया, जो हमें हमारे सोर्सेस से अपडेट मिली है। और अब आपको नींद बड़ी आराम से आएगी। जो कहते थे कि इस बार पीएसएल फ्लॉप शो होगा, पीएसएल फ्लॉप शो नहीं होगा, बल्कि पीएसएल इस बार रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। जो पिछले 9 एडिशन हुए हैं, मैंने ऐसे नहीं मुंह उठाकर कैमरे के सामने ये शब्द बोल दिए थे जब मैंने पहला व्लॉग रिकॉर्ड किया था कि पीएसएल 10th जो है भैया सभी 9 एडिशन का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज पहले ड्राफ्ट में रिजल्ट आपके सामने आ चुका है कि पाकिस्तान ने कितना पैसा लगाकर बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ियों को खरीद। अभी तो बड़े बड़े विदेशी खिलाड़ियों को पिक नहीं किया गया, जिसमें कैन विलियमसन है और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। अकील हुसैन को देख लें, इस समय टी20 में वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं रैंकिंग, लेकिन उसको भी गोल्ड कैटेगरी में लिया गया पीएसएल में। पीएसएल का भी एक मैयार है, वरना वो कह सकता था कि भैया मैं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हूं, और इस फॉर्मेट का जिसमें आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो आप मुझे गोल्ड कैटेगरी में पिक कर रहे हैं, मैं तो प्लाटिनियम कैटेगरी में जाऊंगा, अदरवाइज मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा। लेकिन भैया उसको खेलना पड़ा और उसको पिक किया गया। तो भैया ये थी हमारी आज की वीडियो, और बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ भी हुई होगी मेरे इस व्लॉग से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सच है, सच मैंने आपके सामने बता दिया, इसमें क्या बात है, ठीक है। अभी किसी को तकलीफ होती है तो हो जाए, हमें तो कोई मसला नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।